चलो अब आपको खबर बताएं, पंचायत राज चुनाव 2020 के लिए आज वोटों की गिनती लगातार जारी है। 21 जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना इस वक्त कराई जा रही है। कुछ ही देर में 636 जिला परिषद सदस्य और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों की तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी तक के नतीजों की बात करें तो पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस बीजेपी पर बढ़त बनाए हुए है। अभी तक 1485 पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम जारी हो चुके हैं, जिनमें से 660 में कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 604 में बीजेपी को जीत नसीब हुई है। बाकी 221 सीटों पर निर्दलीय और अन्य प्रत्याशियों को जीत मिली है। चलिए तो ग्राउंड जीरो के हालात क्या कुछ हैं जान लेते हैं। मनवीर, अविनाश और रौनक व्यास हमारे साथ तीन अलग अलग जगहों से संवाददाता हैं। सबसे पहले मनवीर, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट, किस तरह की स्थितियां देख रही हैं और तस्वीर साफ होने में वक्त कितना लगेगा? देखिए अभिनव, अजमेर की तस्वीर साफ होने में अब बहुत कम समय शेष बचा है, लेकिन जो तस्वीर अभी उभर करके सामने आ रही है वो कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। हाँ। कांग्रेस को अपेक्षित सफलता अजमेर में नहीं मिली है। अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो 11 पंचायत समितियों में से 8 पंचायत समितियां ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। 2 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर कि कांग्रेस को बढ़त मिली है, जबकि एक पंचायत समिति जिसको हम कह सकते हैं कि त्रिशंकु पंचायत समिति के रूप में सामने आ रही है, वहां पर न भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सफलता हाथ मिली है लगी है और न ही कांग्रेस को। लेकिन इतना जरूर है कि इस एक त्रिशंकु पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां पर उभरी और माना यही जा रहा है कि अगर सियासी दांव पे चले तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर भी कब्जा कर सकती है। जिला परिषद की अगर हम बात करते हैं तो जिला परिषद के जो 32 वार्ड हैं उनमें से 20 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और वहीं 12 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर के जो तस्वीर अभी तक साफ हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा साफ तौर पर यहाँ पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक दृष्टि से अगर अजमेर के परिणामों की हम समीक्षा करते हैं तो अजमेर में 2 विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता हाथ लगी थी। पहला बिल्कुल ठीक है मनवीर, स्पष्ट है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहां पर एक झटका सा लगा है और यही वजह है कि बीजेपी वहां पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। अविनाश जगनावत के पास चलते हैं। अविनाश, अजमेर में तो कांग्रेस को झटका है, वहां पर क्या कुछ स्थिति है और वहां कितना वक्त तस्वीर साफ होने में? जी देखिए, अगर उदयपुर जिले की बात करें तो पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। उसमें 20 पंचायतों में से 8 भाजपा के खाते में गई थी, 7 कांग्रेस की और 5 त्रिशंकु पंचायतें हुई है, जहां पर 2 पर सीधे तौर पर बीटीपी जो है वो उसके सदस्य निर्धारित करेंगे कि वो किसके पक्ष में जाते हैं। अगर प्रदेश सरकार के गठबंधन के हिसाब से देखा जाए तो बीटीपी के जो जहाँ पे 2 बीटीपी फाइनल करेगी किसका प्रधान बनेगा, तो कांग्रेस को 2 खाते में और पंचायत समिति जा सकती है। जिला परिषद सदस्यों के लिए मतगणना का काम जो है वो शुरू हो चुका है। 43 जिला परिषद सीटों के लिए मतगणना का काम चल रहा है और 125 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अगर पंचायत चुनाव के परिणाम को के आधार पर अगर जिला परिषद सदस्यों के चुनाव परिणाम को जोड़ा जाए तो कांटे की टक्कर यहाँ पे भी कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। चलिए रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, का क्या कुछ हालात वहां बीकानेर में, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल अभिनव, देखिए बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि जिन बड़े दिग्गज नेताओं के परिवार के बीच में आमने सामने की टक्कर थी, वहां पर गोविंद राम मेघवाल जो है कांग्रेस के जो विधायक है उनकी पुत्री यहां पर विजय हो गई है। सरिता चौहान जो है वो यहां पर जीत गई है, जो हमारे पास खबर आई है। साथ साथ गौरव चौहान इससे पहले जो है वो जीत हासिल कर चुके हैं, यानी बेटा बेटी दोनों जो है जीत चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जो बेटे हैं वो काफी पीछे चल रहे हैं। 1 राउंड की जो है वो गिनती बाकी, और जिस तरह के कयास यहाँ लगाए जा रहे हैं कि अब वोट जो गिनती जो बाकी रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो अर्जुन राम मेघवाल के बेटे हार सकते हैं, जिस तरह की खबरें अंदर से आ रही है। रौनक, आपने बड़ी खबर बताई है, बड़ी जानकारी दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल के जो बेटे हैं काफी मतों से पीछे चल रहे हैं और संभावना है कि अगर इसी तरह का ये जो गैप है रहा तो जीतना मुश्किल होगा। चलिए, आप तीनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम ग्राउंड